Hello friends, welcome back to my channel. Now today we will conclude this chapter understanding diversity, and with the new year we will start the new subject and new chapter. Hope we will start either history or geography. तो आज हम इस चैप्टर को जो हमारा चल रहा है इतने दिनों से अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर उसे कंप्लीट करते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट हम लोगों को दिया गया है, हम लोगों को डाइवर्सिटी का मतलब समझा, डाइवर्सिटी इनक्वालिटी में डिफरेंस समझा, डाइवर्सिटी कैसे होती है इसे भी समझा। आज हम जो एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी में हमें दिया गया है कि एक ही कंट्री में तो अलग अलग स्पेस में किस तरह से डाइवर्सिटी होती है उसे समझेंगे। हमारा यहाँ जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है लद्दाख एंड केरला का। लद्दाख जो हमारे यहाँ है वो है डेजर्ट माउंटेन, यानी वो पूरा एरिया डिजर्टेड है, वहाँ पे बारिश नहीं होती है। दूसरी तरफ अगर हम केरला देखें जो कि हमारा बिल्कुल साउथ का पार्ट है, वो एक कोस्टल लैंड है, वहाँ अच्छी बरसात होती है, वहाँ सी रूट्स बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर फ्रेश वाटर के लिए कम्प्लीटली आइस पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है और यहाँ इजीली फ्रेश वाटर अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पर क्योंकि वेजिटेशन नहीं है, ये डेजर्टेड एरिया है, तो लोग ज़्यादातर मीट और मिल्क खाते हैं, मीट खाते हैं और मिल्क यूज़ करते हैं। जबकि यहाँ बहुत अच्छी रेन होने की वजह से, कोस्टल लैंड होने की वजह से राइस होती है, क्योंकि ये कोस्टल है, सी है पास में, तो फिशिंग बहुत होती है, वेजिटेबल्स यहाँ होते हैं। तो अगर हम अपनी ही कंट्री में दो अलग अलग एरिया का देखें तो इन दोनों की ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से, यहाँ की हिस्ट्रीज की वजह से इनकी जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ गोट्स, काउज एंड याक्स होते हैं, यहाँ लोग ज़्यादातर फिशिंग करते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ रिच ओरल ट्रेडिशन है। यहाँ लद्दाख में जो हमारा ट्रेडिशन है, यहाँ पे सॉन्ग्स, जो लोकल कल्चर है वो बहुत ज़्यादा होता है। केसर सागा एक ट्रेडिशनल सॉन्ग है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाया जाता है। और केरला की अगर हम बात करें तो वास्को डी गामा ने जो पुर्तगाल से थे, ये रूट इंडिया के लिए जो है वो डिस्कवर किया था कि इंडिया में यहाँ सी रूट से भी हम लोग जा सकते हैं। ये दोनों बिल्कुल अलग है। ये दो एग्जाम्पल इसलिए दिए गए हैं ताकि आप डाइवर्सिटी को अच्छे से समझ सकें। केरला की हिस्ट्री अलग है। यहाँ पे डच, पुर्तगालिस जो है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इन लोगों का यहाँ पर बहुत बार अटैक्स हुए हैं। कि अगर हम लद्दाख में देखें तो यहाँ अरब्स के अटैक्स हुए हैं। यहाँ जो बुद्धिस्ट कल्चर है हमारा वो काफ़ी है, और यहाँ पर जो हमारा क्रिश्चियनिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये दोनों की हिस्ट्री की वजह से, उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से, वहाँ जिस तरह के चेंजेस हुए अकॉर्डिंग फ्रॉम द टाइम स्पैन, उसकी वजह से वहाँ का कल्चर जो है वो डिफरेंट है। और ये हमारी जो डाइवर्सिटी है इसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करता है। सिर्फ हम लोगों ने यहाँ एग्जाम्पल केरला और लद्दाख का लिया है, लेकिन अगर हम बाकी हमारी स्टेट्स को देखें तो भी ऐसा ही है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो इस वक्त राजस्थान में बहुत ठंड है। अगर हम हमारे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ स्नोफॉल्स हो रही है, और वहीं हम साउथ वाली साइड में चले जाएं तो वहाँ मॉडरेट टेम्परेचर है। तो ये सारी चीज़ें हमारी डाइवर्सिटी है। हमारा टेम्परेचर अलग होने की वजह से हमारा कल्चर डिफरेंट हो जाता है, हमारे फेस्टिवल डिफरेंट हो जाते हैं, हमारा ड्रेसअप डिफरेंट हो जाता है। अब हम यहाँ पर तो कॉटन के कपड़े पहनकर नहीं घूम सकते हैं राजस्थान में, तो क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है इस वक्त। और जो साउथ वाले लोग हैं वो हमारी तरह वार्म कप जो क्लोथ्स हैं वो पहनकर नहीं घूम सकते हैं। तो हमारी जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, हमारा जो वेदर है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, वो भी हमारी डाइवर्सिटी को क्रिएट करता है। हमारे फेस्टिवल भी उसी के अकॉर्डिंग हो जाते हैं। लेकिन इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी इस चैप्टर में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक और चीज़ पढ़ने को हमें मिलती है, एंड दैट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया में ये जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी हम अक्सर सुनते हैं, विविधता में एकता, ये नेहरू जी ने बोला था इंडिया के बारे में, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब किस तरह से हमारी डाइवर्सिटी है ये तो हम पढ़ चुके हैं। ये नेहरू जी ने बोला था फर्स्ट टाइम, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी क्या है इंडिया में, किस तरह से डाइवर्सिटी है, हमारे लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, सब कुछ बहुत डिफरेंट है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। पर फिर ये यूनिटी कहाँ से? तो हमारी जो यूनिटी दिखती है वो दिखती है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में। हमारी कंट्री ने जब फ्रीडम स्ट्रगल किया अपने आप को ब्रिटिशर से इंडिपेंडेंट करने के लिए, तब हमारी डाइवर्सिटी कोई काम नहीं आई। हम सब एक होकर हम लोगों ने किया। ब्रिटिशर्स ने सोचा था कि हमारे यहाँ इतनी डाइवर्सिटी है तो वो हमें तोड़कर अलग अलग करके जो है वो हम पर हमेशा राज कर पाएगी। लेकिन जब सब लोग एक साथ आए, अपनी डाइवर्सिटी को पीछे छोड़कर एक नेशन के रूप में साथ आए, तो वहां हमारी यूनिटी दिखाई देती है। हमारे जो नेशनल फेस्टिवल है, देखिए हम सब होली, दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, ईद, गुरु पर्व, बहुत सारे अलग, ये जैन महापर्व और ये महासंवत्सरी, बहुत सारे अलग अलग पर्व मनाते हैं।
लेकिन वो हमारे कल्चरल फेस्टिवल है, हमारे रिलीजन से, हमारी जो कहते हैं ना फेथ है, उससे जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारे जो नेशनल फेस्टिवल है, चाहे वो किसी फ्रीडम फाइटर की जयंती हो, बर्थ एनिवर्सरी हो, डेथ एनिवर्सरी हो, 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डे, ये सारी जो चीजें हैं, हमारे जो नेशनल फेस्टिवल है, हमारे जो नेशनल सिंबल्स हैं, हमारे नेशनल सिंबल्स मीन्स हमारा फ्लैग, हमारा नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल बर्ड, हमारा जो एज ए इंडियन होने का प्राइड है, वो हमारी यूनिटी को दिखाता है। देखिए, हम अपने कितने भी फेस्टिवल बनाए, 15 अगस्त, 26 जनवरी को हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई किसी कास्ट के, किसी रिलीजन के, किसी लैंग्वेज या किसी स्टेट के नहीं होते। उस दिन हम सिर्फ इंडियंस होते हैं। उसी तरह जब हमारे नेशनल सिंबल्स की बात आती है, तिरंगे को हम सब सैल्यूट करते हैं, चाहे हम किसी भी कास्ट के हों, किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी एज ग्रुप के हों, किसी भी स्टेट के हो। तो ये जो नेशनल फेस्टिवल्स हैं, नेशनल सिंबल्स हैं, हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमें यूनाइट करते हैं। ये है हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमें डाइवर्सिटी को समझा कि हमारी लैंग्वेज, कल्चर, ड्रेसअप ये सब अलग अलग है, तो ये हमारी डाइवर्सिटी है। अगर किसी को इन सब की वजह से कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, तो वो इनइक्वालिटी है। पर हमारे यहाँ इनइक्वालिटी नहीं है, हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है। हम सब एक दूसरे से अलग हैं। वी आर अमेजिंग लाइक अ रेनबो इन आवर कंट्री। और उस इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद, इतना सब कुछ डिफरेंट होने के बाद, इवन क्लाइमेटिक डिफरेंस होने के बाद, ड्रेसअप डिफरेंस, फेस्टिवल डिफरेंस, जियोग्राफिकल डिफरेंसेस होने के बावजूद हम सब यूनाइटेड है बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि हम लोग एक नेशन है। वी आर फर्स्टली इंडियन, देन वी आर अदर थिंग्स। हम सब पहले इंडियंस बनते हैं, भारतीय हैं, उसके बाद ही सारी चीजें आती हैं। तो ये चैप्टर जो था वो इसी पे था कि डाइवर्सिटी क्या है, इनइक्वालिटी और डाइवर्सिटी में डिफरेंस कैसे है, डाइवर्सिटी आती कैसे है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रैवल करते हैं, जब लोग एक दूसरे के यहाँ सेटल होते हैं, उससे डाइवर्सिटी आती है। तो डाइवर्सिटी आती कैसे है, इंडिया में हमने डाइवर्सिटी को समझा लद्दाख और केरला के एग्जाम्पल से। उसके बाद इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद हमारी कंट्री में यूनाइटेडनेस कैसे हैं, हम लोग एक कैसे हैं, हमारे यहाँ एकता कैसे है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी कैसे है, वो है हमारे नेशनल फेस्टिवल और नेशनल सिंबल्स की वजह से, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की वजह से, जो हर जगह हमें यूनाइट करती हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जहां हम डाइवर्स नहीं होते, हम लोग एक हो जाते हैं, तो वो ही है हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ कंक्लूड होता है, एनसीईआरटी सिविक्स पॉलिटिकल साइंस क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होंगी। अगर आपका कोई भी डाउट है देन फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेशन। इस साल की ये लास्ट वीडियो है। नेक्स्ट ईयर यानी कि कल से न्यू ईयर के साथ हम एक नई टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री या ज्योग्राफी के किसी भी एक टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे। कीप वॉचिंग एंड कीप स्पॉटिंग। थैंक यू।